Okay, students, omega. If Fn belongs to omega of Gn, if there exists Cn naught greater than 0 such that Fn is greater than equal to Gn for all n is greater than equal to n naught. It means that it is exactly same as the definition of big O, except this sign greater than equal to. This is reversed. Initially in big O it was less than equal to, and now it is changed to greater than equal to. जी तमाम स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? सीआर मुझे बताएं जी कि सर आवाज क्लियर है। आवाज वाज़ेह है? ओके। इस डेफिनेशन में और बिग ओ की डेफिनेशन में क्या फर्क है, कौन बताएगा? इस डेफिनेशन में और बिग ओ की डेफिनेशन में क्या फर्क है, हाथ खड़ा करके बताएं। बिग ओ में हमने जो पढ़ी थी और इसमें एक बहुत माइनर फर्क है, और वो क्या फर्क है? शिफा नवीद आप बताइए। जी सर, उसमें हमारे पास था लेस एफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है। एक्सीलेंट। इसमें एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी जी एन है, और बिग ओ में एफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन था। यही माइनर से दो फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल आपका ये जवाब सही है, करेक्ट आंसर। कोई बता सकता है कि बिग ओ में हम कौन सी बाउंड लेते हैं? क्या बिग ओ है क्या? कि अगर मैं कहता हूँ कि ये कंप्यूटर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चलेगा, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर में चलेगा, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है? और अगर मैं कहता हूँ कि ये कंप्यूटर पर एल्गोरिदम ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा, उस पर बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा वो एल्गोरिदम, और यहाँ पर ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा, तो इन दोनों में कॉन्सेप्चुअली क्या फर्क है और क्या इसका मतलब क्या है? जुनेद आप बताइए। सर एक्चुअली ये चीज़ है कि जो बीको है वो चेक करता है। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। हेलो, यस, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। सर अभी आवाज आ रही है? आप कुछ बेहतर है। सर मैं बता रहा था कि बीको जो है उसमें हम मैक्सिमम चेक करते हैं, और ओमेगा में हम जो हमारा जो बाउंड होता है वो मिनिमम होता है। यस, बिग ओ के अंदर बिग ओ इज द अपर बाउंड और ओमेगा इज द लोअर बाउंड। अगर मैं कहता हूँ कि ये एल्गोरिदम इस कंप्यूटर पर बिग O ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम टाइम इस एल्गोरिदम इस कंप्यूटर पे एन स्क्वायर लेता है। इट इज द मैक्सिमम टाइम, इससे ज्यादा नहीं ले सकता, इससे कम ले सकता है। हो सकता है ऑर्डर ऑफ एन में चल जाए, ऑर्डर ऑफ वन में चल जाए, लेकिन कांस्टेंट टाइम ले ले, एन टाइम ले ले, लेकिन एन स्क्वायर से ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। दिस इज द अपर बाउंड। अगर हम ओमेगा की बात करते हैं, तो ओमेगा अगर मैं कहता हूँ कि ये एल्गोरिदम इस कंप्यूटर पर ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है, इसका मतलब है मिनिमम टाइम एन स्क्वायर लेता है। मिनिमम टाइम उसको चलने का एन स्क्वायर है। इससे ज्यादा हो सकता है, एन क्यूब भी हो सकता है, एन रेज़ टू पावर 4 भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी लेसर देन दिस। इट कैन बी मोर बट इट कैन नॉट बी लेस। ये ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे किसी से कहूं कि इस बंदे के पास, इस स्टूडेंट के पास, लेट्स से जुनेद के पास मैक्सिमम 10,000 रुपीज है, यानी कि बिग ओ ऑफ 10,000 है, इसका क्या मतलब है? तो बता सकता है? सर आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन है जी, अगर मैं कहूं कि जुनेद के पास मैक्सिमम यानी बिग ओ ऑफ 10,000 रुपीज है, मैक्सिमम 10,000 रुपीज है, इसका क्या मतलब है? उसामा आप बताइए।
सर इसका यही मतलब है कि इसके पास से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, हाशिम सिकंदर आप बताइए। सर इसका मतलब ये है कि जुनेद के पास 10,000 या 10,000 से कम पैसे रुपए हैं, इससे ज्यादा यस नहीं है। यस, जुनेद आप ही बता दें, आपके पास कितने पैसे हैं? सर यही है कि 0 से लेकर 1000 तक कुछ भी अमाउंट हो सकती है, ये 1000 के इक्वल होगी या उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यस, 0 से लेकर 10,000 तक जुनेद के पास कोई भी अमाउंट मुमकिन है। वो 10,000 भी हो सकती है, 9,900 रुपीज भी हो सकती है, वो 1000 भी हो सकती है, वो जीरो अमाउंट भी हो सकती है, लेकिन वो 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूँ कि मैक्सिमम अमाउंट जुनेद के पास 10,000 है, इसका मतलब है दैट इज द अपर लिमिट। मैक्सिमम अमाउंट जुनेद के पास 10,000 है, दैट इज द अपर लिमिट। इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। दैट इज कॉल्ड बिग ओ। बिग ओ इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं कहूँ जुनेद के पास मिनिमम 10,000 रुपीज है, मिनिमम उसके पास 10,000 रुपए है, इसका क्या मतलब है हाशिम? सर इसका मतलब ये है कि जुनेद के पास 10,000 या उससे ज्यादा पैसे हैं, उससे कम नहीं है। यस, इसका मतलब है शिफा। यस सर कि उसके पास 10,000 है या उनसे ज्यादा है, उससे कम नहीं होंगे। यस, इसका मतलब है कि जुनेद के पास 10,000 रुपए हो सकते हैं, 11,000 हो सकते हैं, 12,000 हो सकते हैं, 1,00,000 भी हो सकता है, 10,00,000 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन उसके पास 10,000 रुपए से कम पैसे नहीं हो सकते। मिनिमम पैसे उसके पास 10,000 होंगे। तो ओमेगा के अंदर हम मिनिमम बाउंड निकालते हैं। ओमेगा का मतलब है कि मिनिमम इतना टाइम तो वो लेगा ही। इट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेशन अबाउट एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन में बहरहाल हमें इजाफा होता है कि हमें, अगर हम ये कहते हैं कि मिनिमम ये टाइम एल्गोरिदम n स्क्वायर लेगा, इसका मतलब है कि हम ऐसा कंप्यूटर जरूर अवेलेबल करें जो कि इतना टाइम लेता होगा। हमें ऐसा कंप्यूटर चाहिए होगा जो इसके लिहाज से बेहतर परफॉर्म कर सके, जिसके अंदर इतनी स्पीड हो, इतना ये हो, ताकि वो एल्गोरिदम बेहतर परफॉर्म कर सके। असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोट का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी यूज द वर्ड असिम्प्टोट? व्हाई वी यूज असिम्प्टोट? एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका बुनियादी मकसद है क्या? कोई बता सकता है? मोहम्मद जुनेद। यस सर। तो इसका मतलब आपने बताया था कंपैरिजन एट वेरी हाई वैल्यूज ऑफ एन। यस, एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि हम हायर वैल्यूज ऑफ एन पर एनालिसिस कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। एन की हायर वैल्यूज, व्हाट इज एन? एन है क्या? एन का मतलब है इनपुट साइज ऑफ द डेटा। अगर एन की वैल्यू 20 है और हम सॉर्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब है हम 20 नंबर्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर n की वैल्यू 1000 है, इसका मतलब है हम 1000 नंबर्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, n की वैल्यू 10 है, इसका मतलब है हम 10 फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। अगर n की वैल्यू 20 है, इसका मतलब है हम 20 फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। इसी तरह से अगर हम इवन नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं और n की वैल्यू 10 है, इसका मतलब है हम 0 से 10 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हम n की वैल्यू को 1000 कर दें, तो 0 से लेकर 1000 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं हम उनको प्रिंट करना चाहते हैं। एंड सेम गोज फॉर ऑड नंबर्स। सो बुनियादी तौर पर व्हाट वी वांट टू डू इज, हम n की मतलब है इनपुट साइज। अब n की वैल्यू बड़ी होगी, उस पर हम कंपैरिजन क्यों करना चाहते हैं? छोटी वैल्यूज पर हम क्यों कंपैरिजन नहीं करना चाहते? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। Why we want to do a comparison at a bigger values, not the smaller values? Mohammed Junaid, yes sir. क्योंकि सर हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम जो यूजेज है उस पे जाके हम अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, ना कि लोअर वैल्यूज पर। Yes. और इसकी रीजन क्या है? दैट इज अ क्वेश्चन। हाशिम। सर इसकी रीजन ये है कि जब भी आप मतलब किसी चीज को देखते हैं तो देखते हैं कि वो मैक्सिमम
चीज पे जाके कैसे वर्क करता है। मिनिमम पे तो हर कोई बेहतर कर लेता है, मैक्सिमम पे जो बेहतर कर ले वही चीज सही होती है। एक्सेलेंट। मिनिमम पे तो हर कोई बेहतर कर लेगा, यू नो द गुड थिंग इज कि मिनिमम पे तो हर कोई बेहतर कर लेगा। n की वैल्यू 20 है और आप 20 नंबर्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। 20 नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए कोई बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम होगा, एफिशिएंट एल्गोरिदम होगा, वो भी उतना ही टाइम लेगा। और जो बहुत ही कोई बेकार माठा और किसी बहुत ही माठे प्रोग्रामर ने लिखा हुआ एल्गोरिदम है, वो भी ऑलमोस्ट कमोबेश उतने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। बल्कि 20 नंबर्स को तो हम मैनुअली भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एल्गोरिदम जो बहुत एफिशिएंट है और जो बहुत ही पुअर एल्गोरिदम लिखा हुआ है, वो n की छोटी वैल्यूज पे तो दोनों सेम आंसर दे देंगे। n की जो बिगर वैल्यूज है, n 1000, 10,000, 1 लाख, इन पर एफिशिएंट एल्गोरिदम बहुत जल्दी कर देगा। और जो पुअर इनएफिशिएंट एल्गोरिदम होगा वो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। यहाँ पर पता चलेगा एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस का। सो बिगर वैल्यूज ऑफ n इसलिए ली जाती हैं। यहाँ तक सही है जी? यस सर। ये हमने 2 न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व कर लिए थे लास्ट टाइम, एक और कर लेते हैं। Is 0.5n belongs to omega of n? Is 0.5n belongs to omega of n? So is there exist any value of c n naught and c जिस पर ये inequality पूरी की पूरी satisfy हो जाए? Any value which exists, please let me know. क्या वैल्यू होगी? Yes, जुनैद बताइए। सर n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0.2। Yes, n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0.2 पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। n नॉट की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0.5 पर भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। किसी एक पर भी कर दे, वी आर ऑल सेट। शिफा नवीद, आप बताइए, कोई वैल्यू बताना चाहेंगी? जी सर, मैंने ये 0.5 वाली ही बतानी थी। ओके, इसके अलावा कोई बताना चाहेगा कोई? तो 0.6, 0.7 कोई भी हो सकती है। ओके, क्या n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0.6 पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? एनीवन? नो सर। आशिफ, नो सर। लास्ट क्लास में यही मैंने क्विज ले लिया था और मेजॉरिटी लोगों ने यही गलती की। किसी ने c की वैल्यू 1 लिख ली, किसी ने 2 लिख ली, किसी ने 0.6 लिखी। तो n की नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0.6 पर क्या होल्ड करेगा? रेज योर हैंड एंड टेल मी। हाशिम? नो सर, नहीं होल्ड करेगी। नहीं होल्ड करेगा। मोहम्मद जुनैद बताएं जी, और क्यों नहीं नहीं करेगा ये भी बता दें। सर, इसलिए होल्ड नहीं करेगी कि n की वैल्यू 0.5 है, c की वैल्यू 0.5 या 0.5 से कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ओमेगा में मिनिमम से चेक कर रहे होते हैं। ओमेगा में हम ग्रेटर देन का साइन चेक कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पर c की वैल्यू 0.5 या 0.5 से बड़ी होगी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड उससे बड़ी तो नहीं हो सकेगी। यहाँ पर c की वैल्यू जैसे जुनैद ने बताया 0.5 या उससे छोटी होगी तो काम होगा, उससे बड़ी पे काम नहीं हो सकता। इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। सो दिस इज आंसर। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर। नो सर। Is n belongs to omega of n square? इसके बारे में पूछेंगे। Is this holds true or not? n नॉट और c की कोई वैल्यू जिसपे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए, वो क्या होगी? कोई बता सकता है? यस, मोहम्मद जुनैद पूछें। सर, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो होल्ड करे। यस, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो होल्ड करे। दाऊद मुनीर? यस। सर कोई वैल्यू नहीं है कोई। यस, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो होल्ड कर सके। शिफा नवीद? यस। जी सर, बिकॉज यहाँ हमारे पास राइट साइड पे n स्क्वायर है और कोई भी वैल्यू की तो वो n से ग्रेटर हो जाएगी, तो वो कोई भी नहीं करेगी। कोई भी नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। सो किसी भी n नॉट और c की वैल्यू पर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसमें अगर कोई सवाल पूछने वाला है तो पूछ लें। अगर कोई सवाल पूछने वाला है तो पूछ लें।
शिफा नवीद, कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल है या समझ नहीं आया तो पूछ लें। आगे चलते हैं। Is n belongs to omega of n cube? Is n belongs to omega of n cube? ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? So is this condition true or false? मोहम्मद अदनान जफर भट्टी जी। सर फॉल्स है। So n नॉट और c की सॉरी ये यहाँ पर ये गलती से वो आया हुआ है। So this will be n and this will be n cube. मैं ठीक कर देता हूँ, just wait. Is n belongs to omega of n cube n is greater than equal to c of n cube. यहाँ पर n नॉट और c की क्या वैल्यू होगी? कोई ऐसी वैल्यू जो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए। हाशिम सिकंदर, शिफा नवीद। जी सर, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो होल्ड कर जाए, बिकॉज वही बात यहाँ n3 है राइट साइड पे और कोई भी वैल्यू नहीं लगा सकते। यस, कोई एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो यहाँ पर होल्ड कर जाए। सो इसका मतलब है ये डज नॉट बिलोंग टू दिस। ये इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। हाशिम सिकंदर, ये सर एक सवाल है सर, इसमें Yes, जो sir. n क्यूब है इसमें नेगेटिव वैल्यू होल्ड कर नहीं सकती? सी की नेगेटिव वैल्यू या एन नॉट की? किसकी नेगेटिव वैल्यू? सर n नॉट की। एन नॉट इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर इफ देयर एग्जिस्ट सी और एन नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो एन नॉट की सॉरी वैल्यू सर। जीरो से बड़ी होनी चाहिए और वो हम्म। नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब है एन नॉर्मली जो वेरिएबल जब भी यूज करते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। तो इनकी वैल्यू 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी हो सकती है। तो एन नॉट की वैल्यू कोई भी हो सकती है। सी की वैल्यू भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.001 हो सकती है, 1 2 5 10 वट एवर यू लाइक, वो वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन जीरो से कम या जीरो सी की वैल्यू भी नहीं हो सकती। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क राइट नाउ। सर क्लियर है। ओके जी, आगे चलते हैं। लेट मी करेक्ट दिस एराटा। इसमें हमारे पास Fn belongs to omega of Gn if there exists Cn naught greater than 0 such that this is 100 n cube belongs to omega of n cube. ये सवाल है, is 100 n cube belongs to omega of n cube. 100 n cube is greater than C of n cube. यहाँ पर C और n naught की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसमें ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए। सी और एन नॉट की कोई ऐसी वैल्यू जिसमें ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। एनीवन रेज योर हैंड। जी मोहम्मद जुनेद। सर
n की वैल्यू 10 रखते हैं और c की वैल्यू 1 रखते हैं। एन नॉट की वैल्यू 10 रख दें और सी की वैल्यू 1 रख दें तो उस पर ये होल्ड करेगा। बिल्कुल सही जवाब है। शिफा नवीद क्या? जी सर, एन नॉट की वैल्यू आप 1 रख दें और सी की वैल्यू 100 रख दें। एन नॉट की वैल्यू 1 रख दें और सी की वैल्यू 100 रख दें, उस पर भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। बिल्कुल सही जवाब है। और क्या वैल्यू हो सकती है? और दाऊद मुनीर जी बताइए। सर वो वही था, एन नॉट की वैल्यू, सी की वैल्यू 100 कर दें, एन नॉट 1 कर दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और हाशिम सिकंदर यस। सर सी की वैल्यू 100 तक और 1 की वैल्यू कोई भी रख दे तो ये होल्ड कर देगी। यस यस यस, दैट इज ट्रू। लेट्स से मैं सी की वैल्यू 100 रखता हूँ और एन नॉट की वैल्यू 10 रखता हूँ तो क्या होल्ड करेगा? अगर मैं सी की वैल्यू अगर मैं सी की वैल्यू 100 रखता हूँ और एन नॉट की वैल्यू 10 रखता हूँ तो क्या ये होल्ड करेगा? शिफा जी सर, करेगा। यस इट विल होल्ड ट्रू। बिल्कुल सही है। और कोई वैल्यू एन नॉट और सी की बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सर कोई भी वैल्यू तो- हो सकती है जिसमें हम सी को 100 से लेस रखें, 99, 100, 98, 97 सो ऑन 1 तक। तो एन नॉट की वैल्यू 1 ले लूं और सी की वैल्यू 0.1 ले लूं तो होल्ड करेगा? जी सर। यस, सो दिस होल्ड्स ट्रू। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ ले। यहां तक अगर आपके पास कोई सवाल है तो यू कैन आस्क राइट नाउ। Is 5n cube belongs to omega of n square? अगर ये belong करता है तो we have to write it like this: fn is greater than c of gn, 5n cube is greater than c of n square, 5n cube is greater than equal to c of n square, n is greater than equal to n naught. ये कंडीशन होल्ड करेगी या नहीं? मोहम्मद जुनैद यस। सर होल्ड करेगी। It holds true for which values of n naught and c? नोट की वैल्यू 1 रखते हैं और सी की वैल्यू 1 रखते हैं। n naught की वैल्यू 1 रख दें और c की वैल्यू 1 रख दें और उस पर ये होल्ड करेगी। बिल्कुल सही है। इसके अलावा और क्या वैल्यूज हो सकती हैं? शिफा नवीद सर एन नॉट की वैल्यू 1 रखते हैं और सी की वैल्यू 10 रखते हैं। n नॉट की वैल्यू 1 रख दें और c की वैल्यू 10 रख दें। सो n नॉट की वैल्यू अगर 1 होगी और c की वैल्यू 10 होगी तो उस पर ये होल्ड नहीं करेगी। क्योंकि 5n cube 5 will not be greater than 10. n नॉट की वैल्यू अगर हम 1 रख दें और c की वैल्यू 10 रख दें तो ये होल्ड नहीं करेगी। ओके सर। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ चेंज वैल्यूज ले लें, किसी एक पर भी होल्ड करवा दें तो हो जाएगा। तो कोई एक वैल्यू और बता दें, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। सर n की वैल्यू 5 रख दें और c की वैल्यू 3 रख दें तब भी हो जाएगा। n नॉट की वैल्यू 5 रख दें और c की वैल्यू 3 रख दें सर, और c की वैल्यू 3 रख दें तो फिर तो बिल्कुल होल्ड कर जाएगा। बिल्कुल सही है। सो दिस होल्ड्स ट्रू with these values of fn belongs to omega of n. Is 0.5 n cube belongs to omega of n? Is 0.5 n cube belongs to omega of n is greater than c of n is greater than equal to n naught. यहाँ पर c और n naught की क्या वैल्यूज रखेंगे जिस पर ये होल्ड करे? क्या ये होल्ड करता भी है या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन फर्स्ट, and then if it holds, what are the values of c and n naught? So first it holds or not? Raise your hand to tell me about that. Yes, Ms. Shifa, yes, you tell me. जी सर, ये होल्ड करती है। Yes, it holds true. That is true. So what could be the value of c and n naught? Hashim. सर c की वैल्यू 1 रख दे और n की वैल्यू 3 रख दे।
Yeah, we can take C equal 1 and N naught equals 10 and the inequality holds true. If we take the value of C as 1 and the value of N naught is 10, the inequality holds true, no problems. Yes, you are right. C की value 1 रख दें and naught की value 10 रख दें and the inequality holds true, and then N naught की value 1 रख दें और C की value 0.5 रख दें, इस पे भी inequality hold करेगी. तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है. और कौन सी वैल्यू हो सकती है? रेज योर हैंड. यस शिफा. सर हम एन नॉट की वैल्यू 1 रख दें और सी की वैल्यू 5 रख दें. हम एन नॉट की वैल्यू 1 रख दें और सी की वैल्यू 5 रख दें, तो उस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी. सर n3 जो है जब वो मल्टीप्लाई होगा 0.5 से तो ऑब्वियसली n क्यूब है, तो n से तो वो ग्रेटर ही होगा ना. हाँ, लेकिन अगर आपने एन नॉट 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रह जाएगा. 1 मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा. जबकि आपने सी की वैल्यू जो है वो आप ले रही हैं 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5. ओके ओके, अब मुझे क्लियर हो गया. थैंक यू. ओके. और कोई वैल्यू आपके जहन में हो, किसी के जहन में हो तो बताएं. What are the other values possible? Yes, Mr. Junaid, you tell me. सर एन नॉट की वैल्यू 10 रखते हैं और सी की वैल्यू सर 0.5 रख दें. Yes, if you take n naught equals 10 and the value of c is 0.5, it perfectly holds true. Yes, that's true. Anyone else? What could be the other values possible? मैं c की वैल्यू अगर 100 ले लूं तो n naught की वैल्यू क्या होगी जिस पर ये होल्ड कर जाए? That is the question. अगर मैं c की वैल्यू 100 ले लूं तो n naught की किस वैल्यू पर ये होल्ड करेगा? जी. अगर मैं c की वैल्यू 100 ले लूं तो n नॉट की किस वैल्यू पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? कौन बताएगा? रोएल रशीद. यस सर. सर 100 से बड़ी सारी वैल्यूज. कोई एक वैल्यू बताएं. n नॉट की वैल्यू 100 ली है, c की वैल्यू 100 ली है, तो n नॉट की सर क्या वैल्यू? 101 ले लें. c की वैल्यू मैंने 100 ली है और n नॉट की वैल्यू क्या लूं कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए? सर 101. 101 ले लें. 0.5 n cube is greater than equal to 100 n, ये लिखा हुआ आ रहा है. अब सवाल है कि n नॉट की वैल्यू क्या लूं? तो आपने कहा 101 ले लें, तो यस 101 पे होल्ड करेगा. अब मेरा सवाल जी दाऊद मुनीर. यस सर 200 नहीं हो सकता? यस. n नॉट की वैल्यू अगर c की वैल्यू 100 है और n नॉट की वैल्यू 200 है, उस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, बिल्कुल करेगी. ये पॉइंट सबको समझ आ गया है? सवाल Yes, ये sir. था कि c की वैल्यू अगर 100 लेते हैं तो n नॉट की क्या वैल्यू होगी जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करे? तो किसी ने कहा कि c की वैल्यू 100 लेते हैं और n नॉट की वैल्यू 101 ले लेते हैं, तो उस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. तो बिल्कुल ये होल्ड करेगी. फिर अभी इन्होंने बताया कि c की वैल्यू 100 ले लें और n नॉट की वैल्यू 200 ले लें, उस पर भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. इट विल होल्ड ट्रू. सो यस, इट विल होल्ड ट्रू. अब मेरा आपसे सवाल ये है, और दिस इज अ क्विज क्वेश्चन, और वो ये है कि c की वैल्यू अगर मैं 100 लेता हूं तो मिनिमम n नॉट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n नॉट?
ये आप सॉल्व करें और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। दिस इज अ क्विज, हरी अप। इसको आप सॉल्व करें और मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हरी अप गाइस, दिस इज अ क्विज। हेलो यस सर। जी, जल्द से जल्द व्हाट्सएप कर दें, 1 मिनट रह गया है। Anybody need extra time? यस सर, Anyone अभी need? हुआ सर। यस सर, Okay. थोड़ा सा दे दें। Okay, 3 more minutes. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, मेरा ना नेट आपकी आवाज कट रही थी। जी जी। Question is 0.5 n cube belongs to omega of n, और ये हम definitely solve करते हुए 0.5 n cube is greater than equal to c of n is greater than equal to n naught और c की मुख्तलिफ वैल्यूज पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, और ये बात तो हमें मालूम है। अब सवाल ये था कि अगर मैं c की वैल्यू 100 ले लूं, यानी c की वैल्यू मैंने स्पेसिफाई कर दी, इट इज 100, तो n नॉट की क्या मिनिमम वैल्यू होगी? कौन सी वैल्यू मिनिमम n नॉट की वैल्यू कौन सी होगी जिस पर ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगी? ये सवाल है।
सर 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 सी की वैल्यू 100 ही रखनी है। सी की वैल्यू 100 रखनी है और एन नॉट की मिनिमम वैल्यू आपने बतानी है, ये सवाल है जी। और मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पे, ग्रुप पे नहीं करना क्योंकि क्विज है। अरे गाइस, अरे ऐसी वैल्यू और भी करती है कोई एन और? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली सर मिनिमम बतानी है सिर्फ एक। मिनिमम, यस अच्छा मिनिमम बतानी है। होल्ड तो बेशुमार करेंगी, 20 30 40 सब होल्ड करती है एन नॉट की, लेकिन मिनिमम कौन सी होती है वो बतानी है। हेलो यस सर। सर बस 1 मिनट और दे दें। 1 more minute and that's it. सर मैंने एक सोल्यूशन भेज दिया, मैं उसके अलावा भी कोई भेज सकता हूँ? इसका सॉल्यूशन है ही एक। नहीं वो इसका एक ही थोड़ा सा जमा ऊपर चला गया है। तो आप दोबारा भेज दें, लेकिन जमा एक ही करवाना है। ठीक है सर। सर मैंने पहले भेजा था, उसमें ना नाम नहीं लिखा था। सर मैंने डायरेक्ट आंसर भेज दिया। ठीक है, ठीक है। Okay, so 30 more seconds, no more time. 30 more seconds, and that's it. 30 more seconds. Just finish it up, guys. Hurry up, guys. We are reaching out of time. Be quick.
आप लोग LMS पे चेक कर लीजिएगा, मैंने क्विज की वेटेज जो है अटेंडेंस क्विज और जो दूसरे क्विजेज हम लेंगे उसकी वेटेज 10% एब्सोल्यूट कर दी है और 5% से 10% कर दी है और नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड्स हर लेक्चर में क्विज होगा और LMS पर मैंने क्विज की सबमिशन फोल्डर्स भी बना दूंगा, तो आपने उधर जमा करवाते जाना है। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल हैव फ्रीक्वेंट क्विजेस, ताकि जो लेक्चर है उसको आप गौर से समझें और साथ साथ लेक्चर के दौरान ही उसी लेक्चर में से हम कोशिश करेंगे क्विज ले लिया करें, या तो उस लेक्चर से पहले जो पढ़ा हुआ है वो भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे उस लेक्चर के अंदर से भी क्विज ले सकें, ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट, आस्क क्वेश्चंस एज मेनी एज यू वांट, ताकि आपको वो चीज पूरी तरह समझ आ जाए और फिर उस क्विज लेकर उस क्विज का सलूशन भी उसी वक्त दे देंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो अब हम वापस आते हैं, इस क्विज के टाइम अब आपका खत्म हो गया है, अभी हमने टाइम इज अप, सो अब इसका मैं सलूशन बता देता हूँ। C की वैल्यू 100 है अगर, तो N नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखिए N नॉट की वैल्यू 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम क्या होगी? दैट वाज द क्वेश्चन। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप N नॉट को 10 पे चेक करें तो वो होल्ड नहीं करेगा, 11 पे करें तो नहीं करेगा, 12 पे करें नहीं करेगा, 13 पे करें नहीं करेगा, 14 पे करेंगे फिर भी नहीं करेगा, 15 पे होल्ड कर जाएगा। इसका मतलब है कि एज सून एज इट होल्ड्स टू वही मिनिमम वैल्यू है, तो N नॉट की वैल्यू 15 होगी। ये जवाब समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। अच्छा जी, सर ये जो मुझे नहीं सवाल है, समझ आया, काइंडली दोबारा समझा दें। ओके, अगर मैं कहता हूँ 0.5 n क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू C ऑफ n और C ऑफ n की जगह यहाँ पर मैं 100 n लेता हूँ, तो N नॉट की वैल्यू क्या होगी? ये मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा दूँ, उससे ज्यादा आसानी से आ जाएगा समझ। जी सर। ओके, तो यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड बनाते हैं, ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है? 0.5 n क्यूब is greater than equal to 100 n। ये कंडीशन कब ट्रू होगी? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब हमारे पास n नॉट की वैल्यू क्या होगी और हमारे पास C की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। हमारे पास n नॉट की वैल्यू क्या होगी और C की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा सवाल है। अब अगर मैं यहाँ पर अब हमने चेक करना है n की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, और यहाँ पर हमने देखा 0.5 n क्यूब है और यहाँ पर 100 n है, और हमने चेक क्या करना है कि 0.5 n क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 n, ये हमने चेक करना है। अब अगर n की वैल्यू 1 होगी, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 पे चेक करता हूँ तो 1 पे तो ये होल्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि 0.5 मल्टीप्लाई बाय n 0.5, यहाँ पर ये 100 है, तो क्या 0.5 100 से बड़ा है? तो यहाँ पर तो होल्ड नहीं करता, राइट? अब मैं n नॉट की और क्या वैल्यू ले सकता हूँ जिस पर ये होल्ड करना शुरू करे? अगर मैं n नॉट की वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ जी, बताएं क्या और वैल्यू ले सकता हूँ? 10 लेके देखूं। अगर मैं 10 लेता हूँ तो यहाँ पर ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, जिसका मतलब हो गया 500, और यहाँ पर क्या जवाब आ रहा है? 1000। तो क्या 500 1000 से बड़ा है? नो सर। डज नॉट होल्ड। शिफा, ये समझ आ रही है बात? अभी तक तो n नॉट की वैल्यू पर होल्ड ही कर रहा है। n नॉट की कौन सी वैल्यू पर होल्ड कर सकता है? मैं कहता हूँ अच्छा चलो मैं 14 ट्राई करता हूँ, क्या 14 पर होल्ड करता है? तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्या जवाब आ रहा है?
यहाँ पर क्या जवाब आएगा, कौन बताएगा? हाशिम। सर 1372। और यहाँ पर क्या जवाब आएगा? 1400। तो क्या यहाँ पर होल्ड कर रही है? फिफ्टीन पर क्या जवाब आता है? 1687। 15 पे क्या जवाब आता है? सर 1687.5। और यहाँ पर क्या जवाब आता है? 1500। 1500। यहाँ पर ये होल्ड कर रही है, राइट? यहाँ पे होल्ड कर रही है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, चलो एक और वैल्यू ट्राई कर लेते हैं। होल्ड तो यहाँ पे कर गई। सर 14.5 भी होल्ड कर देते हैं। नहीं, n की वैल्यू नेचुरल नंबर में होगी तो पॉइंट्स में तो हम ले नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम 20 लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं, पहले आपके पिछले सवाल का जवाब दे दें, फिर इस पे आते हैं। यहाँ पर अगर हम n नॉट की वैल्यू 20 लेते हैं तो क्या जवाब आएगा इधर? 8000। और यहाँ पर क्या जवाब आएगा? 2000। तो यहाँ पर n नॉट की वैल्यू इस पे भी होल्ड कर रही है। अगर n नॉट की वैल्यू 30 लेते हैं, यहाँ पे जवाब आएगा 27,000। यहाँ पर जवाब आएगा 3000। यहाँ पर भी होल्ड कर रही है। अब सवाल ये था कि c की वैल्यू अगर 100 हो और n नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिस पर वो होल्ड करे। इन वैल्यूज पे तो होल्ड ही नहीं कर रही, इनको तो हम कंसिडर नहीं कर रहे। मिनिमम वैल्यू 15 है या 15 से छोटी तो है ही नहीं कोई होल्ड कर रही। 15 भी है, 16 पे भी होल्ड करेगा, 20 पे भी होल्ड करेगा, 30 पे भी होल्ड करेगा। लेकिन n नॉट इनमें से मिनिमम कौन सा है? 15। 15। तो 15 पर इज द मिनिमम वैल्यू जिस पर ये होल्ड करेगी, एंड दैट इज द आंसर। अब पूछे नहीं सवाल, क्या सवाल है? सर n नॉट और n सेम चीज है। n नॉट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, n ठीक है। वो या उससे बड़ी वैल्यूज पर होल्ड करेगा, ये सवाल होता है। n नॉट की एक वैल्यू होती है। अगर मैं n नॉट की वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से कोई एक वैल्यू बताएं n नॉट की। टेल मी एनी वन वैल्यू ऑफ n नॉट, कोई भी बोल दें जी, बोलें। शिफा, टेल मी एनी वन वैल्यू ऑफ n नॉट। सर 16, 17, 18 कुछ भी हो सकती है। जस्ट स्पेसिफाई वन। 17। 17। तो n की वैल्यू कौन सी हो सकती है बताएं? सर 18, 19, 20 व्हाटएवर, क्योंकि 17 से बड़ा लेना। 17 से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो n की यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी? 18 ले लो। n नॉट की वैल्यू अगर 17 है तो n की मुमकिना पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? अगर n नॉट 17 है तो n 17, 18, 19, 20, 21, 22 से लेके ऑनवर्ड कोई भी हो सकती है। जी जी। अगर n नॉट की वैल्यू इधर 1 है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए जी? सर 2 से ऑनवर्ड्स कोई भी। 2 से क्यों, 1 से क्यों नहीं हो सकती? 1 से भी हो सकती है, बिकॉज इक्वल करना है हमने। तो आपने बोला क्यों नहीं फिर? सॉरी सर। अगर n नॉट की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 4, 10, 5, 11 6 ऑन लेकर इनफिनिट तक तो कोई भी हो सकती है। n नॉट की वैल्यू अगर 100 है तो आप n की वैल्यूज बताइए। सर 100, 101, 102, 103, 104 सो ऑन। यस। अब सवाल ये था कि c की वैल्यू तो मैंने 100 स्पेसिफाई कर दी है, n नॉट की मिनिमम वैल्यू हम कौन सी स्पेसिफाई कर सकते हैं? तो हम अगर n नॉट की मिनिमम वैल्यू 15 लेते हैं, 16 लेते हैं, 18, 17, 20, 21, इन सब पर होल्ड कर रहा है। लेकिन n नॉट मिनिमम कहाँ है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n नॉट? 15। 15। तो इसका मतलब है दैट इज द आंसर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। यस। सर आप इसको कंसिडर मत करें, बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे n नॉट वाला प्रॉब्लम कर रहा था, और काफी बच्चों का गेस गलत है, बिकॉज सबको n नॉट प्रॉब्लम कर रहा था।
ओके, सो मैं ये करूंगा कि ये क्विज मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स लेक्चर ही में से क्विज होगा, या जितना पढ़ा है उनमें से भी हो सकता है और लेक्चर के दौरान से भी हो सकता है। उसके बाद कोई भी क्विज हम ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो ये क्विज मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ड्रॉप करना ही था। कल भी जो मैंने क्विज लिया था वो भी ड्रॉप कर दिया था। कल भी मैंने क्विज लिया था दूसरे सेक्शन का, उनका भी ड्रॉप कर दिया था, इसलिए मैं इनका भी कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से ड्रॉप नहीं होगा। कल जिन लोगों का क्विज मैंने लिया था उनका भी ड्रॉप किया था, क्योंकि ये आप लोगों को एक मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अब से क्विज शुरू होंगे, तो अब आप लोग दोबारा, क्योंकि पहले मैंने कहा था क्विज नहीं होंगे कोर्स में, तो क्योंकि मैंने आज इमीडिएटली क्विज लिया है, तो इसलिए मुझे एक दिन पहले बताना चाहिए था। इस लिहाज से देखा जाए तो मैं क्विज ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स कोई क्विज ड्रॉप नहीं होगा। ये सही है जी? हर क्विज कंसिडर होगा। ओके सर। और जी मोहम्मद जुनेद, क्या सवाल है? सर सवाल नहीं है, बस ये बता था लेक्चर का टाइम सर एंड हो गया, एंड कर देते। जी लेक्चर का टाइम बिल्कुल एंड हो गया, लेकिन एक तो ये चीज नोट कर लें, कि आप लोगों को लेक्चर अगर समझ आ जाए तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें ये नोट करें कि ये जो है 10n क्यूब बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ n रेज़ टू पावर 4, ये आपका टेक होम असाइनमेंट है जिसमें क्लास एक्सरसाइज के नंबर लगेंगे। ये आपने आज रात को 12 बजे तक जमा करवाना है, ये नोट कर लें। इसकी पिक्चर सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दें, CR और GR दोनों। CR और GR दोनों अपने अपने गर्ल्स और बॉयज ग्रुप पर ये क्वेश्चन इज 10n क्यूब बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ n4 ये डाल दें। ये आपने आज रात को 12 बजे तक जमा करवाना है, ठीक है जी? यस सर। दूसरी चीज ये है कि अब मैं आपका ये लेक्चर बंद करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पे फीडबैक होगा, फीडबैक के दौरान मैं क्विज ले सकता हूँ, तो ऑल ऑफ यू शुड बी देयर इन द फीडबैक। मैं बंद करके दोबारा चला रहा हूँ, इट वुड टेक हार्डली अ सेकंड। ओके यस सर।